पिट्यूटरी ग्लैंड की जो हिस्टोलॉजी है, पिट्यूटरी ग्लैंड की हिस्टोलॉजी एंड एम्ब्रियोलॉजी। ओके, हमारे साथ फॉर एग्जाम्पल ये क्या है, दिस इज स्पाइनल कॉर्ड। ओके, तो हमारे साथ ये ऊपर फोर ब्रेन है और ये हमारे साथ मिड ब्रेन होता है, मिड ब्रेन। सही है। यहाँ पे पोन एंड मेडुला ओब्लांगेटा। ओके, हमारे साथ दिस इज हाइपोथैलेमस। हमारे साथ क्या है, ये हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस। इस हाइपोथैलेमस से हमारे साथ इसके पोस्टीरियरली हमारे साथ यहाँ पे क्या पड़ा हुआ था, थैलेमस। सही है। और इस थैलेमस के साथ यहाँ पे हमारे साथ एक छोटा सा ग्लैंड होता है, दैट इज नोन एज पीनियल ग्लैंड। ये जो भी पार्ट्स ड्रा कर रहा हूं तो ये किसके पार्ट्स है, डायनसेफेलान के। ये किसके पार्ट्स है, डायनसेफेलान के। यहाँ पे हमारे साथ क्या होता है, लिम्बिक सिस्टम होता है। सही है। अब ये हाइपोथैलेमस है ना, हाइपोथैलेमस, इस हाइपोथैलेमस को जब हम पोस्टीरियरली देखें ना, इसको पोस्टीरियरली, सही है, तो इसके पोस्टीरियरली यहाँ पे दो स्वेलिंग है, इस तरह स्वेलिंग। सही है। पोस्टीरियरली हमारे साथ दो स्वेलिंग है। सही है। इन दो स्वेलिंग को हम क्या बोलते हैं, मेमिलरी बॉडी। इसको हम क्या बोलते हैं, मेमिलरी बॉडी। ओके, इसको हम मेमिलरी बॉडीज बोलते हैं। और हमारे साथ इंटीरियरली यहां से एक स्वेलिंग इस तरह आया हुआ है, एक स्वेलिंग इस हाइपोथैलेमस से स्वेलिंग। तो ये स्वेलिंग, इस स्वेलिंग को हम क्या बोलते हैं, इसको हम एमिनेंस, मीडियन एमिनेंस बोलते हैं। ओके, एमिनेंस, दिस इज मीडियन एमिनेंस। ओके, और ये हमारे साथ पिट्यूटरी स्टाक के जरिए, पिट्यूटरी स्टाक के जरिए हमारे साथ पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ क्या अटैच है। यहां पे हमारे साथ क्या है, बोन, सही, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पिनाइड बोन। और इस स्पिनाइड बोन में ये जो डिप्रेशन है, इसमें इसको हम क्या बोलते हैं, सेला टर्सिका। ओके, सेला टर्सिका। और हमारे साथ सेला टर्सिका, और इसके इर्द गिर्द हमारे साथ क्या होता है, इस तरह हमारे साथ ड्यूरा मैटर होता है। इस ड्यूरा मैटर को हम क्या नाम देते हैं, सेला डायफ्राम। ओके, अब एक तो हमारे साथ क्या है, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी है ना, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। और ये हमारे साथ क्या है, एंटीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी। अब ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी नहीं है। कल भी मैंने आप लोगों को बोला था कि यहां पे हमारे साथ क्या होता है, यहां पे हमारे साथ एक सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस और दूसरा पेरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस, और वहां से न्यूरॉन हमारे साथ एक्सटेंड होके, सही है, इसको क्या, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ये जो हमारे साथ प्रोलेक्टिन होता है ना, पोस्टीरियर पिट्यूटरी कौन से, एक एडीएच को रिलीज करता है और एक ऑक्सीटोसिन को रिलीज करते हैं। और ये हमारे साथ क्या है, पेप्टाइड हार्मोन है, प्रोटीन। कल मैंने पढ़ा था कि पिट्यूटरी ग्लैंड, पेनक्रियास और पैराथायराइड, इसके हार्मोन किससे बने हुए हैं, प्रोटीन से बने हुए हैं। तो प्रोटीन के जो हार्मोन है वो हमारे साथ वहां पे बनेंगे सेल में जहां पे हमारे साथ क्या हो, डीएनए हो। डीएनए क्या करेगा, हमारे साथ मैसेंजर आरएनए, और वो जाके प्रोटीन बनाएंगे ना।
तो प्रोटीन सेल बॉडी में होते हैं ना, सेल बॉडी में। तो यहाँ पे ये प्रोटीन हार्मोन बन के फिर हमारे साथ पिट्यूटरी स्टैक के जरिए कहां पे आ जाते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी पे। सही है, तो ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी एक्चुअली क्या हो गया, इट इज द बंच ऑफ न्यूरॉन एंडिंग, कि ये हमारे साथ क्या है, एग्जाम की एंडिंग क्या हुए, कलेक्ट हुए। तो ये इस डायनसेफेलान का क्या है, एक्सटेंशन है। इस डायनसेफेलान का क्या हुआ है, एक्सटेंशन हुआ है। और डायनसेफेलान हमारे साथ किससे बने हुए हैं, न्यूरो एक्टोडर्म से। न्यूरो एक्टोडर्म से हमारे साथ क्या होता है, एक मीजोडर्म, सही है, एक हमारे साथ एक्टोडर्म और एक एंडोडर्म, सही है। तो ये जो मीजोडर्म होता है ना, मीजोडर्म, इसके मिड पे ये हमारे साथ क्या होता है, नोटोकार्ड होता है। इस नोटोकार्ड के ऊपर ये जो एक्टोडर्म है ना, इसको हमारे साथ ये ग्रोथ फैक्टर देके इसको क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं, सही है। ये नोटोकार्ड क्या करता है, ग्रोथ फैक्टर रिलीज करके इसको क्या करता है, स्टिमुलेट। तो ये पहले हमारे साथ इस तरह एक प्लेट शेप स्ट्रक्चर होता है, क्या होता है, प्लेट। फिर इस तरह बाद में क्या होता है, बाइंडिंग स्टार्ट करते हैं और फिर एक ट्यूब बना लेते हैं, एक ट्यूब बना लेते हैं, सही है। इसको जब ये प्लेट होता है, इस प्लेट को हम क्या बोलते हैं, इस प्लेट को हम न्यूरल प्लेट बोलते हैं, सही है। फिर जब ये इस तरह बाइंडिंग स्टार्ट करते हैं ना, तो इसको हम न्यूरल पोर्ट बोलते हैं। और फिर लास्ट में इसको ये यहां पे देखो, ये 3 लेयर बने, ये जो न्यूरोलॉजी है ना, उसमें इसकी एम्ब्रियोलॉजी है। ये हमारे साथ एक्टोडर्म है, फिर हमारे साथ मीजोडर्म और फिर एंडो। तो इस मीजोडर्म के दरमियान में ये एक कार्ड सा है, दैट इज नोन एज नोटोकार्ड। और इस नोटोकार्ड के ऊपर ये जो सेल है ना, ये नोटोकार्ड ग्रोथ फैक्टर रिलीज करके इसको स्टिमुलेट करता है। तो ये एक प्लेट बना लेते हैं, प्लेट, उसको हम न्यूरल प्लेट बोलते हैं। फिर ये फोल्डिंग स्टार्ट हुई है इसमें, दैट इज न्यूरल फोल्ड। और फिर इसमें एक पूरा क्या, न्यूरल ट्यूब शेप स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, सही है। तो इसको हम क्या, न्यूरल ट्यूब, और इससे हमारे साथ क्या बनता है, सीएनएस बनता है। जब सीएनएस बनता है तो उसमें क्या है, सीएनएस, ये डायनसेफेलान सीएनएस में आता है ना। और ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी कहां से एक्सटेंड हुआ है, डायनसेफेलान से। तो इसकी ओरिजिन क्या हो गई हमारे साथ, न्यूरल एक्टोडर्म। इसकी क्या, न्यूरल एक्टोडर्म, एक्टोडर्म, ओके। नेक्स्ट हमारे साथ बात रह गई इस इंटीरियर पिट्यूटरी की, इस इंटीरियर पिट्यूटरी की। तो भाई हमारे साथ क्या है, इसी तरह फॉर एग्जांपल ये है ना, तो यहां क्या होता है, यहां पे नेजोफेरेंक्स होता है। इस नेजोफेरेंक्स से क्या हो जाएगा, यहां पे एक आउट पाउच आ जाता है, क्या, आउट पाउच। इस आउट पाउच को नेजोफेरेंक्स से, नेजोफेरेंक्स, और वो किससे बना हुआ था, एक्टोडर्म से बने हुए हैं, वो एक्टोडर्म से बने हुए हैं। तो इससे इस तरह एक आउट पाउचिंग स्टार्ट होता है, इस एक आउट पाउचिंग। इसका ये जो एंड नहीं है, एंड, ये इस तरह डायलेट हो जाता है, क्या हो जाता है, ये जो बड़प हो जाता है ना हमारे साथ नेजोफेरेंक्स से, ये जो बडिंग हो जाती है, इसका ये हेड हमारे साथ क्या हो जाता है, इस तरह स्विलअप हो जाता है, सही है। और ये जब ये स्विलिंग इसके साथ, इसको हम रेटकेस पाउच बोलते हैं, ये एक पाउच की तरह है, सही है। तो इसको रेटकेस पाउच, फिर ये पाउच क्या करते हैं, ये जाके इसके साथ अटैच होके क्या, ये इंटीरियर पिट्यूटरी इसने बनाया, इंटीरियर पिट्यूटरी बन गया, ओके। लेकिन जब ये इससे अलग हो जाता है ना, अलग हो जाता है और इसके साथ अटैचमेंट इख्तियार कर लेता है, ये जो रिमेनेंट होता है ना, इसको हम रेटकीस क्लिप्ट बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, रेटकीस क्लिप्ट। तो ये रेटकीस क्लिप्ट। अब पता चले रेटकीस क्लिप्ट और रेटकीस पाउच में क्या फर्क है, उसमें ये डायलेशन उसके साथ, और उस डायलेशन से क्या बनते हैं हमारे साथ, इंटीरियर पिट्यूटरी। और ये जो नेजोफेरेंक्स है भाई, ये कहां से, ये एक्टोडर्म से बने हुए है, सही है। और ये ओरल क्यूटी के साथ नजदीक है, इसलिए इसको हम ओरल एक्टोडर्म बोलते हैं, इसको ओरल। तो इंटीरियर पिट्यूटरी कहां से डेवलप, वो ओरल एक्टोडर्म से। और ये कहां से डेवलप हुआ है, न्यूरल
एक्टोडर्म से। अब ये जो रेटकिस क्लिप्ट रह गया ना, ये हमारे साथ एपोप्टोसिस के थ्रू क्या हो जाता है, रिग्रेस्ड, खत्म हो जाता है। क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। लेकिन बाज लोगों में ये रेटकिस क्लिप्ट ना ये रह जाता है, प्रोग्रेस कर जाता है। और जब प्रोग्रेस कर जाता है तो ये हमारे साथ डेवलप करता है क्रेनियोपेरेंजियोमा। इससे एक कैंसर डेवलप हो जाता है, दैट इज क्रेनियोपेरेंजियोमा। पेरेंजियोमा, ओके। दिस इज सिस्टिक, सिस्ट टाइप होता है, सिस्टिक ट्यूमर। और ये हमारे साथ नॉन सिक्रीटरी, मीन कि ये कोई केमिकल रिलीज नहीं करता। और किस में कॉमन होता है, बच्चों में, ओके। ये हमारे साथ एक सिस्टिक ट्यूमर है, सिस्टिक ट्यूमर, ओके। दूसरा चिल्ड्रन में कॉमन होते हैं, बच्चों में, सही है। और तीसरा नॉन सिक्रीटरी, नॉन सिक्रीटरी कोई हार्मोन रिलीज नहीं करता, नॉन सिक्रीटरी ट्यूमर होते हैं। क्लियर, सही है। अब बात यह है ना कि हमारे साथ यहां बैक पे क्या अटैच होता है, बैक पे सेरेब्रम अटैच होता है ना, यानी बैक पे सेरेब्रम होता है ना, ये सेरेब्रम है। इन दोनों के दरमियान में ये ड्यूरामेटर नहीं है, ये इस तरह इनविजिनेट होता है। क्या होता है, इनविजिनेट, सही है। इसको हम पाक सेरेब्राई बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, पाक सेरेब्राई। इन दोनों के दरमियान में एक टिंट सी अंदर गई हुई है ना, एक टिंट सी अंदर गई हुई है दोनों के। अब जो ट्यूमर इससे नीचे ओरिजिनेट होगा ना, उसको हम इंफ्राटिंटूरियल बोलते हैं। और जो इससे ऊपर होगा ना, उसको हम सुप्राटिंटूरियल बोलते हैं, सही है। जितने भी इंफ्राटिंटूरियल ट्यूमर है ये बच्चों में कॉमन होते हैं। इंफ्रामीन डाउन ना, तो ये बच्चों में कॉमन होते हैं। और जितने भी सुप्राटिंटूरियल ट्यूमर होते हैं ना, तो ये हमारे साथ बड़ों में कॉमन होते हैं, सही है। अब ये जो ट्यूमर है ना, दिस इज सुप्राटिंटूरियल, सुप्राटिंटूरियल। बट ये किस में कॉमन होगा, चिल्ड्रन में। अगर कोई आपसे पूछे कि ऐसा कौन सा ब्रेन ट्यूमर है जो वो सुप्राटिंटूरियल है बट बच्चों में कॉमन होता है, दैट इज क्रेनियोपेरेंजियोमा। All infratentorial tumor are common in children. All supratentorial tumor are common in adults, except cranioperengioma, which is supratentorial tumor, but that is common in children. Okay? ये तो हमारे साथ क्या होगी, इसकी एम्ब्रियोलॉजी, सही है। सिंपल कि एड्रीना जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, ये हमारे साथ कहां से बने, उसकी ओरिजिन क्या है और क्या क्लिनिकल इंपॉर्टेंस। ये क्रेनियोपेरेंजियोमा समझ आ गया है, सही है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी का समझ आ गया है, एंटीरियर का। अब ये तो हमने पढ़ लिया ना, लेकिन कल हमने बोला था कि ये किसके साथ अटैच है, ये हमारे साथ अटैच है हाइपोथैलेमस के साथ। ये हमारे साथ क्या है, हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस में हमारे साथ क्या होते हैं, कुछ फैक्टर्स आ जाते हैं जो इसके सेल्स को क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं, और कुछ सेल उसको स्टिमुलेट, कुछ फैक्टर। अब ये हमारे साथ मीडियन एमिनेंस है, मीडियन एमिनेंस, इसकी डायलेशन है, सही है, डायलेशन, मीडियन एमिनेंस। फिर हमारे साथ पिट्यूटरी स्टॉक है, और पिट्यूटरी स्टॉक के थ्रू हमारे साथ क्या, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, सही है। अब यहां पे हमारे साथ क्या थे, एक आ जाता है हमारे साथ सुपीरियर हाइपोथैलेमिक आर्टरी, सुपीरियर हाइपोथैलेमिक आर्टरी। दूसरा होता है इंफीरियर हाइपोथैलेमिक आर्टरी, सही है। दो आर्टरीज इसको क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं, दो आर्टरीज। अब ये आर्टरीज फिर हमारे साथ क्या होंगे, कैपिलरीज में डिवाइड होंगे, किसमें, कैपिलरीज में डिवाइड होंगे, सही है। इसी तरह ये हमारे साथ कैपिलरीज में डिवाइड होते हैं, ये नीचे आ जाते हैं कैपिलरीज,
वेन बना देंगे और ये वेन आके हमारे साथ दोबारा हमारे साथ क्या कैपिलरीज में डिवाइड हो जाएंगे। दोबारा किस में? कैपिलरीज में डिवाइड। अब बात सुनो, जिसमें भी ऐसा सर्कुलेशन जिसमें हमारे साथ डबल सेट ऑफ कैपिलरीज होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? पोर्टल सिस्टम बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? उसको पोर्टल सिस्टम। ये एक हमारे साथ लिवर में है, एक हमारे साथ वर्टेब्रा में होते हैं, सही है, एक हमारे साथ हाइपोथैलेमस में होता है, एक हमारे साथ गोनाड्स में टेस्टिस में होते हैं, सही है। तो इसको हम पोर्टल सिस्टम क्या चीज है? जिसमें हमारे साथ डबल सेट ऑफ कैपिलरीज और एक नेफ्रॉन में होते हैं। किस में होते हैं? नेफ्रॉन में। नेफ्रॉन में टेस्टिस, हाइपोथैलेमस, बैक, वर्टेब्रास। ओके, इसमें हमारे साथ पोर्टल सिस्टम और लिवर में होते हैं, सही है। तो ये हमारे साथ फिर कैपिलरीज और फिर इससे हमारे साथ वेन बन के इसको ड्रेन करेंगे, सही है। इसी तरह क्लियर है। अब हमारे साथ यहां पे न्यूक्लियसिस देना, न्यूक्लियसिस, ओके, डिफरेंट न्यूक्लियसिस। अब ये न्यूक्लियस क्या है? एक तो हमारे साथ पोस्टीरियर में क्या थे? यहां पे तो डायरेक्ट, इसी तरह ये दो, एक पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस और एक सुप्रावेंट्रिकुलर। इसके तो नर्व में वहां पे एडीएच और क्या बन जाएगा? एडीएच और ऑक्सीटोसिन। एडीएच आ गया, सही है, और ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन ये आ गए, सही है। एडीएच का काम क्या है? इसका काम है रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, रीएब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन ऑफ H2O, H2O को रीएब्जॉर्ब करते हैं। और दूसरा ब्लड वेसल कंस्ट्रक्शन, ब्लड वेसल कंस्ट्रक्शन, ओके। इसलिए इसको एडीएच को हम वेजोप्रेसिन भी बोलते हैं। क्या? वेजोप्रेसिन भी बोलते हैं। ऑक्सीटोसिन हमारे साथ क्या करते हैं? एक ये मिल्क एजेक्शन फ्रॉम द ब्रेस्ट, मिल्क एजेक्शन, मिल्क फॉर्मेशन किसका काम है? प्रोलैक्टिन का। मिल्क एजेक्शन किसका काम है? ऑक्सीटोसिन का। और ये हमारे साथ मायोमेट्रियम कंट्रैक्शन ड्यूरिंग लेबर, मायोमेट्रियम कंट्रैक्शन ड्यूरिंग लेबर, ओके। ये नेचर ने इस तरह किया हुआ है डिजाइन कि जब लेबर इंड्यूस होता है ना, तब जाके यूट्रस पे इसके रिसेप्टर क्या हो जाएंगे? वो एक्सप्रेस हो जाएंगे। उससे पहले इस पे इनके रिसेप्टर एक्सप्रेस नहीं होते, ओके। इसके बाद हमारे साथ यहां से क्या, एक सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस है। क्या है? सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस। सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस से क्या आ रहे थे? एक एडीएच और एक ऑक्सीटोसिन, सही है। एक हमारे साथ आर्क्वेट न्यूक्लियस था, आर्क्वेट, सही है। आर्क्वेट न्यूक्लियस से एक डोपामीन और दूसरा ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन आ रहा था, सही है। फिर हमारे साथ एक था पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस, पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस से कौन कौन से हार्मोन? सीआरएच, टीआरएच, एडीएच एंड हमारे साथ ऑक्सीटोसिन, ओके, क्लियर हो गया। और एक हमारे साथ था पैरावेंट्रिकुलर सॉरी हमारे साथ प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस, प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस से हमारे साथ रिलीज हो रहा था GnRH। अब क्या हो जाएंगे? और एक हमारे साथ और न्यूक्लियस होता है, दैट इज वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस। वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस इज वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस से, वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस इससे रिलीज होता है। एक तो ये हमारे साथ क्या करते हैं? एपेटाइट को रेगुलेट करते हैं।
लेकिन इससे एक हार्मोन रिलीज होता है, दैट इज नोन एज ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी फैक्टर। इसको हम दूसरा नाम सोमेटोस्टाटिन भी बोलते हैं, सोमेटोस्टाटिन। ये फिर हम ग्रोथ हार्मोन में एक्सप्लेन करेंगे, सही है कल। लेकिन ये हमारे साथ क्या है, न्यूक्लियस और उससे हार्मोन रिलीज होते हैं। अब ये तो इसको बना लेते हैं ना, ये न्यूक्लियस यहां तो डायरेक्टली आ नहीं सकते, सही है। तो ये क्या करेंगे, ये हमारे साथ जब ये न्यूक्लियस ये हार्मोन रिलीज करेंगे ना, ये तो ये यहाँ पे कैपिलरीज है ना, इस कैपिलरी के थ्रू ये हमारे साथ ब्लड में आ जाएंगे। और इस ब्लड में कहां पे जाना है, पिट्यूटरी ग्लैंड में जाना है। तो ये इस ब्लड के जरिए हमारे साथ पहुंच जाएंगे एंटीरियर पिट्यूटरी में। कहां पे पहुंच जाएंगे, एंटीरियर पिट्यूटरी में पहुंच जाएंगे। और यहां पे सेल्स है और उन सेल्स पे फिर हमारे साथ एक्ट करेंगे और इससे क्या करेंगे, डिफरेंट हार्मोन रिलीज करेंगे। अब ये सेल कौन से हैं और ये हमारे साथ हार्मोन क्या रिलीज करेंगे, यही देखना है, सही है। जब हम एंटीरियर पिट्यूटरी का एक पीस उठाए और उसमें सेल को स्टडी करें अंडर माइक्रोस्कोप, सही है, तो उसको हम क्या देते, दो डिफरेंट टाइप के उसको कलर देते हैं, डाई देते हैं, सही है, दो डिफरेंट कलर के डाई देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे साथ क्या है, एक एंटीरियर पिट्यूटरी है, एंटीरियर पिट्यूटरी। जब एंटीरियर पिट्यूटरी की हम हिस्टोलॉजी पढ़े ना, हिस्टोलॉजी, और हम इसको कलर देंगे एसिडिक या बेसिक। बेसिक कलर को हम क्या बोलते हैं, बेजोफिल। और जो एसिडिक कलर लेते हैं उसको एसिनोफिलिक कलर बोलते हैं। बेजोफिलिक या एसिनोफिलिक स्टेन। बेजोफिलिक हमारे साथ ब्लू नजर आएगा, एसिनोफिलिक हमारे साथ रेड नजर आएगा। क्लियर। तो यहां पे टू टाइप्स के सेल आ जाएंगे। एक हमारे साथ आ जाएगा कि वो सरे से क्या कलर लेगा ही नहीं, वो हमारे साथ सरे से कलर ही नहीं लेगा, दैट इज नोन एज, और जो कलर नॉट लविंग, क्रोमोफोबिक। क्रोमोफोबिक मीन क्रोमो मीन कलर, फोबिक मीन नॉट लविंग, ओके। तो दैट इज क्रोमोफोबिक। एक क्रोमोफोबिक सेल मिल जाएंगे जो हमारे साथ क्या करते हैं, कलर नहीं। 50% सेल इसमें क्या होंगे, क्रोमोफोबिक, इस एंटीरियर पिट्यूटरी में, इस एंटीरियर पिट्यूटरी में। और इसमें 50% सेल ऐसे होंगे जो हमारे साथ क्या लेंगे, कलर ले लेंगे, कलर, सही है। दैट इज क्रोमोफिलिक सेल। अब इस क्रोमोफिलिक सेल में हमने तो दो कलर दिए थे, एक एसिडिक कलर लेगा और दूसरा हमारे साथ क्या, बेसिक कलर लेगा। तो जो एसिडिक कलर लेते हैं ना, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एसिनोफिलिक सेल। वो क्या है, इसको एसिनोफिलिक सेल भी बोलते हैं, इसको हम दूसरा नाम एसिडोफिलिक सेल भी बोलते हैं। एसिडिक, रेड कलर क्या एसिडिक इन नेचर होता है ना, तो इसको एसिडोफिलिक भी बोलते हैं और एसिनोफिलिक भी बोलते हैं, सही है। दूसरा जो ग्रुप ऑफ सेल होगा, ये कितना, इसमें से 15% सेल क्या लेंगे हमारे साथ, 15% सेल। यहां पे 50% तो क्रोमोफोबिक हो गए ना, 50% हमारे साथ क्या हो गए, क्रोमोफिलिक, 50% क्रोमोफिलिक हो गए। अब इस 50 में से 15% सेल हमारे साथ एसिडिक कलर ले लेंगे, दैट इज एसिनोफिलिक। और हमारे साथ 35% हमारे साथ बेसिक कलर लेंगे, जिसको हम बेजोफिलिक कलर बोलते हैं, बेजोफिलिक। और ये बेजोफिलिक हमारे साथ 35%, ओके, दिस इज 35%। अब ये जो एसिनोफिलिक सेल है ना भाई, एसिनोफिलिक सेल, ये हमारे साथ क्या होगा, इसमें टू टाइप्स होते हैं। एक को हम बोलते हैं सोमेटोट्रोपिक सेल, इसको हम, एक को हम क्या बोलते हैं, सोमेटोट्रोपिक, सोमेटोट्रोपिक
सोमेटोट्रोपिक सेल, सोमेटोट्रोपिक सेल, ये जो सोमेटोट्रोपिक सेल है ना, ये हमारे साथ एक हार्मोन रिलीज करते हैं, दैट इज नोन एज सोमेटोट्रोपिन, और सोमेटोट्रोपिन को दूसरा नाम हम ग्रोथ हार्मोन में, सोमेटोट्रोपिन या ग्रोथ हार्मोन, सही है। तो ये क्या रिलीज करेंगे, ग्रोथ हार्मोन, ओके, समझ आ रहा है या नहीं। इसके बाद एक इसमें होता है हमारे साथ इस इसिनोफिलिक सेल में लेक्टोट्रॉप्स, लेक्टोट्रॉप्स, ओके, और ये लेक्टोट्रॉप्स हमारे साथ रिलीज करेंगे क्या, प्रोलेक्टिन, प्रोलेक्टिन, ओके। फिर हमारे साथ ये बेजोफिलिक सेल है ना, बेजोफिलिक सेल है, इस बेजोफिलिक सेल में एक हमारे साथ होता है कोर्टिकोट्रॉप्स, क्या, एक हमारे साथ कोर्टिकोट्रॉप्स, ये कोर्टिकोट्रॉप्स रिलीज करता है हमारे साथ एक मॉलिक्यूल दैट इज नोन एज प्रोओपियोमेलेनोट्रोपिन, प्रोओपियोमेलेनोट्रोपिन, इसका ना भाई यहां पे ये जो लिखा हुआ है ना, ये चीज प्रोओपियोमेलेनोकार्टिन, सही है, प्रोओपियोमेलेनोकार्टिन, ये जो यहाँ पे बहुत लंबा नाम लिखा हुआ है, ये हमारे साथ किससे रिलीज होता है, ये कोर्टिकोट्रॉप से। तो इस कोर्टिकोट्रॉप से हमारे साथ क्या रिलीज होगा, प्रोओपियोमेलेनोकार्टिन, ओके। और इस प्रोओपियोमेलेनोकार्टिन से लोग बोलते हैं कि ये एसीटीएच रिलीज करते हैं, एसीटीएच रिलीज नहीं करता है, सही है, ये पिक्टर, और इससे फिर हमारे साथ क्या बनता है, इससे एक बनता है एसीटीएच, एक इससे बनता है हमारे साथ एमएसएच, सही है, और एक बनता है बीटा एंडोर्फिन, ओके, क्लियर हो गया, बीटा एंडोर्फिन। इस बेजोफिलिक में एक हमारे साथ होता है गोनेडोट्रोप सेल, दूसरा जो टाइप है दैट इज गोनेडोट्रोप्स, और गोनेडोट्रोप्स हमारे साथ क्या रिलीज करता है, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, क्या रिलीज करते हैं, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन में कौन कौन से आते हैं, एक हमारे साथ LH और एक FSH, और तीसरा ये हमारे साथ सेल इसमें होता है थायरोट्रोप्स, ओके। अब थायरोट्रोप्स हमारे साथ क्या रिलीज करेगा, TSH, बात यह है ना कि हमारे साथ ये जो LH है, LH, FSH है और TSH है, ये एक कैटेगरी में आते हैं ये, और तीसरा इसके साथ जो आता है ना दैट इज बीटा HCG, इन चार हार्मोन में ना बीटा HCG, ये बीटा HCG हम प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए करते हैं, चेक करते हैं यूरिन और ब्लड में। यहां पे इस बुक में ना एक वर्ड लिखा हुआ है, यहां पे अल्फा सब यूनिट और बीटा सब यूनिट, और फिर लिखा हुआ है TSH, LH, FSH और HCG, सही है। इसमें हमारे साथ एक अल्फा यूनिट होता है और एक बीटा यूनिट होता है, इन सब का ये अल्फा प्रोटीन इन नेचर है ना, कल हमने पढ़ा था प्रोटीन इन नेचर है, सही है। तो इसमें एक अल्फा प्रोटीन रिंग होते हैं और दूसरा बीटा ग्लोबिन प्रोटीन रिंग होता है। तो अल्फा जो प्रोटीन रिंग है ना वो इन दोनों में सेम है, चारों में क्या है, सेम है। ये एक दूसरे से अगर डिफरेंस रखता है ना दैट इज डिपेंड ऑन बीटा चेन, ओके। बीटा चेन के थ्रू ये एक दूसरे से क्या है, अलग है, सही है। फिर हमारे साथ
अब क्या हुआ, यहां से क्या हार्मोन आ रहे थे ना, तो ये सेल हमारे साथ क्या है, इसिनोफिलिक सेल। तो फॉर एग्जांपल यहां पे एक सेल हमारे साथ क्या हो गया, इसिनोफिलिक। इसिनोफिलिक में एक क्या था, सोमेटोट्रोप। अब सोमेटोट्रोप क्या कर रहा था, वो हमारे साथ ग्रोथ हार्मोन को रिलीज कर रहा था, ग्रोथ हार्मोन को, नंबर 1। दूसरा हमारे साथ यहां पे जो था दैट इज लेक्टोट्रोप्स। ये दोनों एक लेक्टोट्रोप्स और इसके साथ एक हार्मोन और है, ह्यूमन प्लेसेंटल लेक्टोट्रोप्स। ओके, ह्यूमन प्लेसेंटल लेक्टोट्रोप, वो मैं आपको बता दूं कि उसकी रीजन क्या है। जो हमारे साथ प्रेगनेंसी में लेक्टोजन, सॉरी ह्यूमन प्लेसेंटल लेक्टोजन, ये सोमेटोट्रोप्स लेक्टोट्रोप्स से प्रोलेक्टिन आता है ना, इससे प्रोलेक्टिन आता है, प्रोलेक्टिन सही है, ये आता है। तो इसके साथ एक हमारे साथ है ह्यूमन प्लेसेंटल लेक्टोजन। प्रेगनेंसी में हमारे साथ डायबिटीज क्यों होता है, दैट इज द रीजन। ये कल ग्रोथ हार्मोन पढ़ेंगे तो मैं आपको समझा दूंगा, सही है इंशाल्लाह। तो इनके साथ ग्रुप में ना एक ग्रोथ हार्मोन है, एक प्रोलेक्टिन, तो एक तीसरा इनका रिसेप्टर भी सेम होता है, सही है। एक ये हो गया। तो फिर हमारे साथ इनमें एक सेल आ जाता है हमारे साथ, क्या हमारे साथ कोर्टिकोट्रोप्स। क्या थे, कोर्टिकोट्रोप्स। ये जो हमारे साथ हार्मोन रिलीज करता है, एक होता है ACTH, एक होता है हमारे साथ MSH, और एक होता है बीटा एंडोर्फिन, ओके। हमारे साथ ओपिएट्स का नाम सुने, ओपिएट्स का जो एनाल्जेसिक है, ये बॉडी में अपना नेचुरल ओपिएट है। लोग जिम में जाते हैं ना, फर्स्ट सेकंड डे पे उसको पेन होता है, दर्द होता है, सही है। हमारे साथ भी एक बंदे ने वॉक स्टार्ट किया था, तो सेकंड डे पे वो बेचारा फिर बीमार हो गया। तो रीजन क्या होता है कि जिम स्टार्ट किया और फिर क्या 3-4 दिन तक क्या होता है, दर्द होता है उसको, फिर वो दर्द नहीं, दैट एंडोर्फिन इज द रीजन, ओके, कि ये ब्रेन से रिलीज होता है। तो ये क्या है, ये पेन किलर है, सही है। फिर हमारे साथ इसमें एक सेल था, क्या, दैट इज गोनेडोट्रोप्स। गोनेडोट्रोप्स रिलीज करता था हमारे साथ LH एंड FSH, ओके। और थायरोट्रोप्स हमारे साथ नेक्स्ट था थायरोट्रोप्स। तो ये हमारे साथ क्या करेगा, ये रिलीज करेगा TSH, ओके। ये क्या हो गए, सारे के सारे सेल है डिफरेंट टाइप, इसमें एसिडोफिलिक कौन सा है या इसिनोफिलिक, इसमें बेजोफिलिक कौन सा है, सही है। अब ये ग्रोथ हार्मोन जाएगा हमारे साथ प्रोटीन पे क्या इफेक्ट होगा, मेटाबॉलिज्म पे, ग्रोथ पे क्या, मसल पे क्या, ज्यादा हो जाए कम हो जाए, सही है। रेगुलेट कैसे होता है ये इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे। लेक्टोट्रोप्स प्रोलेक्टिन क्या करते हैं, मिल्क फॉर्मेशन, एंड सेकंड एज एंटी कंट्रासेप्टिव, नेचुरल एंटी कंट्रासेप्टिव। ACTH एड्रीनल ग्लैंड में जाके क्या रिलीज करेंगे, कोर्टिसोल को रिलीज करेंगे, सही है। ये मेलेनोसाइट पे MSH, ओके, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये जाके मेलेनोसाइट को स्टिमुलेट, तो मेलाटोनिन रिलीज होगा, सॉरी मेलानिन रिलीज होगा। एक होता है मेलानिन, एक होता है मेलाटोनिन। मेलाटोनिन हमारे साथ पीनियल ग्लैंड से आते हैं, स्लीप को क्या करते हैं, रेगुलेट करता है, सही है। आप लोगों वाला वो तो पीनियल ग्लैंड कंफ्यूज होगा, सही है, कि वो क्या किस टाइम इसको सुला दे किस टाइम उठा दे, सही है। तो और बातें नहीं करो। MSH हमारे साथ जाके मेलेनोसाइट को स्टिमुलेट करेगा, सही है, और उससे क्या रिलीज करेगा, मेलानिन, सही है। और वो पिगमेंटेशन, बीटा एंडोर्फिन, सही है, एज ओपिएट फंक्शन करता है। ये LH और FSH मेल में ये क्या करते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस और क्या टेस्टोस्टेरोन को रिलीज को बढ़ा देता है, सही है। फीमेल में ये हमारे साथ ओव्यूलेशन करता है,
सही है, और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को बढ़ाएगा। ये यहां से पाथवे है। जो भी हार्मोन हमने आगे जाके पढ़ना है ना, सारा एंडोक्राइन खत्म नहीं हुआ, ये जस्ट वो बेसिक के हम कल पढ़ेंगे कि पता हो कि इसका कहां से स्टार्ट करना है और कहां पे खत्म होना है। सही है। फिर हमारे साथ थायराइड, तो थायरोट्रोप्स है, इससे TSH रिलीज होता है, ये जाके थायराइड पे एक्ट करके फोलिकुलर सेल पे उससे क्या रिलीज करेगा, T3 और T4 को रिलीज करेगा, और वो जाके डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में हमारे साथ क्या, उसके डिफरेंट फंक्शन होंगे। सही है। ये हमारे साथ क्या हो गया, इसकी नॉर्मल जर्नल जो कंसेप्ट थी हाइपोथैलेमस की। अब हमारे साथ ऐसा है ना, अगर फॉर एग्जांपल ये जितने भी सेल आ रहे हैं, यहां से हार्मोन आ रहे हैं, तो इस पे सोमेटोट्रोप्स पे कौन सा इफेक्ट होगा, यहां पे इस पे जो स्टिमुलस आ रहा है, तो दो स्टिमुलस आ रहे हैं, एक ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, वो इसको क्या कर रहे हैं, स्टिमुलेट कर रहे हैं। सही है। और एक ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी फैक्टर, दैट इज सोमेटोसाइन, तो वो इसको क्या कर रहे हैं, इनहिबिट कर रहे हैं। सही है। फिर हमारे साथ इस लेक्टोट्रोप्स पे हमारे साथ क्या है, इस पे जो इफेक्ट है दैट इज डोपामीन, डोपामीन इसको क्या करते हैं, स्टिमुलेट करता है या इनहिबिट करता है, इस पे इनहिबिटरी इफेक्ट रखता है। सही है। ये जो कार्टिकोट्रोप्स है, इस पे कौन सा हार्मोन आके हाइपोथैलेमस से आके इफेक्ट करता है, दैट इज CRH। ओके, CRH आके इफेक्ट करता है। ये जो गोनेडोट्रोप्स है, इस पे कौन सा हार्मोन आके इफेक्ट करता है, दैट इज GnRH। ओके, GnRH आके इस पे क्या करेगा, इफेक्ट करेगा, और इससे LH और FSH को रिलीज करता है, और स्टिमुलस, यस सही है, इस पे भी, ये भी हमारे साथ स्टिमुलस है। और यहां पे थायरोट्रोप्स पे हमारे साथ कौन सा, TRH आके क्या करेगा, ये स्टिमुलेटरी इफेक्ट शो करेगा। अब बात ये है कि अगर हमारे साथ ये क्या हो जाए, ये सारा का सारा ये कट किया जाए, इसकी कनेक्शन हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड का, तो पिट्यूटरी ग्लैंड में जितने भी हार्मोन हैं हमारे साथ, वो क्या हो जाएंगे, वो हमारे साथ डिक्रीज हो जाएंगे। जितने भी हार्मोन हैं वो डिक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि सबके सब पे फिर हमारे साथ क्या है, स्टिमुलेटरी इफेक्ट है, सबके सब पे स्टिमुलेटरी इफेक्ट है, से एक्सेप्ट एक हमारे साथ है दैट इज प्रोलैक्टिन, उस पे इनहिबिटरी इफेक्ट है, उस पे इनहिबिटरी इफेक्ट है। सही है। तो ये हमारे साथ एक क्वेश्चन, ये आपने क्या करना है, याद रखना है कि ये हमारे साथ आ जाते हैं। अब कुछ कंडीशन होते हैं ना, एक हमारे साथ होते हैं शीहान सिंड्रोम। प्रेगनेंसी में क्या होगा, प्रेगनेंसी में हमारे साथ एस्ट्रोजन ज्यादा चाहिए ना, एस्ट्रोजन, तो यहां ये हाइपोथैलेमस ज्यादा काम करेगा, जब और भी हार्मोन ज्यादा FSH, तो इसकी साइज क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, इसकी साइज बढ़ जाती है। जब इसकी साइज बढ़ेगी, सही है, तो उसके लिए हमारे साथ चाहिए, अगर हमारे साथ यहां पे ब्लड सप्लाई भी ज्यादा चाहिए, सही है, हमारे साथ क्या हो जाए, अगर हेवी ब्लीड हो जाए, हेवी ब्लीडिंग दैट इज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग लेबर, सही है, पोस्टपार्टम हेमोरेज जिसको हम बोलते हैं, तो उसकी वजह से हमारे साथ क्या होता है कि ये इसकी क्या हो जाती है, इस्कीमिया हो जाती है, पिट्यूटरी ग्लैंड की क्या हो जाती है, इस्कीमिया हो जाती है, और उस इस्कीमिया की वजह से ये सारे हार्मोन हमारे साथ क्या हो जाते हैं, ये खत्म हो जाते हैं। सही है, डिक्रीज हो जाते हैं। तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी करते हैं, मीन
कि हम क्या करेंगे, ये जो हार्मोन है ये हम क्या करेंगे, बाहर से देंगे, इंजेक्टेबल हार्मोन देंगे, सही है। तो इसमें उसमें फिर हम, एक होता है एम्प्टी सेलेका-टर्शीका सिंड्रोम। एम्प्टी सेलेका-टर्शीका सिंड्रोम में हमारे साथ ये होता है कि ये हाइपोथैलेमस, इसकी क्या एट्रोपी होती है, एट्रोपी, ये बनता ही नहीं है प्रॉपरली, सही है। तो उसमें भी हमारे साथ क्या होगा, हार्मोन, और वो तो कंजेनाइटल होगा ना, सही है। जब कंजेनाइटल होगा तो इस पेशेंट में हमारे साथ ग्रोथ की डिस्टरबेंस होगी। पहले तो ये लाइफ के साथ कंपेटेबल ही नहीं है, सही है। अगर ये हार्मोन ने, मतलब आप डे 1 से तो इसको ये हार्मोन स्टार्ट नहीं कर सकते ना, सही है, डे 1 से स्टार्ट नहीं कर सकते। और ये हम क्या डिप, ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी होते हैं, सही है। क्योंकि देखो ये जो ग्रोथ हार्मोन अगर हम प्रिपेयर करते हैं ना, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम इकोलाई से, ये इकोलाई के थ्रू बनाते हैं, इसलिए इकोलाई के थ्रू हम ग्रोथ, तो अब अगर इकोलाई ग्रोथ हार्मोन बनाएंगे ना और उससे फिर उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, सही है, तो कितना उसका कितना एक्सपेंसिव होगा, सही है। तो हमारे साथ क्या है, सेलेका-टर्शीका, इस जितने भी ये हार्मोन है, सही है, फिर ना ग्रोथ प्रॉपर होगी, सही है, ना सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर प्रॉपर डेवलप होगी, कंजेनाइटल हाइपोथायराइडिज्म भी होगा, उससे कर्नेक्ट्रस होगी, ब्रेन प्रॉपर डेवलप नहीं होगा, सही है। और इमेच्योर इसलिए कि ग्रोथ, अगर ये TSH नहीं है तो थायराइड हार्मोन भी नहीं होगा। जब थायराइड हार्मोन हमारे साथ नहीं होंगे तो फिर क्या होगा, फिर हमारे साथ मेच्योरेशन ही नहीं होती। सी ब्रेन की मेच्योरेशन के लिए हमें क्या चाहिए, ब्रेन की मेच्योरेशन के लिए हमें चाहिए थायराइड हार्मोन, और फिर वो हमारे साथ नहीं होंगे, सही है। तो ये हमारे साथ क्या है, इसकी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसकी सारी हिस्टोलॉजी और एम्ब्रियोलॉजी। ओके, थैंक यू जी। यस यस भाई, हेलो, एक बात, यहाँ पे मैंने बीटा HCG लिख दिया, बीटा HCG मैंने सिर्फ इसलिए लिख दिया कि ये हमारे साथ N की तरह स्ट्रक्चर रखता है। बीटा HCG हमारे साथ एम्ब्रियोलॉजिकली जब डेवलपमेंट होती है ना, तो ये जो ट्रोपोब्लास्ट होता है, ट्रोपोब्लास्ट, उसका एक हमारे साथ साइटोट्रोपोब्लास्ट होता है, एक सिंसिशियोट्रोपोब्लास्ट होता है, ये उससे रिलीज होता है। ये हमारे साथ जो टिश्यू प्लेसेंटा बनाता है ना, उसको हम सिंसिशियोट्रोपोब्लास्ट बोलते हैं, उससे रिलीज होता है। लेकिन यहां पे मैंने इसलिए लिख दिया कि ये इसके साथ स्ट्रक्चर में सिमिलरिटी रखता है, इस बेस पे मैंने लिख दिया, सही है। तो ये आप लोग याद कर ले, सही है जी। लेकिन आपने जो बोला है वो